फिर वो भी हार गया। उसने कहा बाबा 1 महीने का टाइम देता हूं, 1 महीने के बाद ये घोड़ा मेरे पास होगा, तू जितना जोर लगाना हो लगा। बाबा तेरे को मैंने इज्जत से कहा, मान सम्मान से कहा, एक सन्यासी है, एक साधु है, झोपड़ी में रहने वाला है, साधु के भेष में है, इसलिए मैंने इज्जत किया। सिर्फ 1 महीने का टाइम, और 1 दिन 2 दिन 4 दिन कभी भी ये घोड़ा मेरे पास होगा, तेरे पास नहीं होगा। देखते रहना, कर ले जो कुछ करना हो कर ले। ऐसी धमकी देता हुआ डाकू खड़क सिंह वहां से क्या हुआ चला गया। बाबा भारती सोचने लगा डाकू है, दहशत फैलाने वाला आदमी, चैलेंज दिया। वो दिन भर थोड़ी उसकी सुरक्षा रखते, साथ साथ में रहते, और रात को भी उसके अस्तबल के सामने लठ लेकर के खड़े रहते, सारी रात जाग करके उसकी क्या करते, सुरक्षा करते। महीना बीत गया, लेकिन क्या मजाल, रात में 5 मिनट के लिए भी बाबा भारती ने क्या लिया हो, नींद लिया हो। झोपड़ी के सामने अपना लठ लेकर के पूरी रखवाली करते। कई बार वो खड़क सिंह उधर आया, निकला, उसने देखा बाबा बैठा हो, पूरी सावधानी के साथ बैठा हो। उसकी हिम्मत नहीं हुई उस झोपड़ी में घुसूं और किसी तरह से उसको लेकर के क्या करूं। ये आदमी जिसको मौत की डर नहीं है, वो कुछ भी कर लेगा, ऐसे तो मैं क्या कर सकता, ले जा नहीं सकता। बंधु महीना हो गए, 2 महीने हो गए, लेकिन वो घोड़ा वो डाकू भी क्या कर सका, नहीं छीन सका। अब जब महीने तक की धमकी दे रखी थी वो भी गया, 15 दिन बीत गए, और 15 दिन बीत गए, 2 महीने बीत गए, तो बाबा भारती सोचने लगे आया होगा कोई, अब आना होता तो नहीं आता, चलो अब चलते हैं, घूमते हैं। अब ये चारों तरफ जिधर भी जाना था जाते थे, घूमते थे, और रात का भी जो इतना ध्यान नहीं रखते थे, सो भी जाते थे। वो आई गई बात हो गई, आया था धमकी दे करके चला गया, लेकिन मैं इसे देने वाला थोड़ी हूं, चलो अब कौन आएगा, महीना 2 महीने बीत गए तो बात आई गई क्या कर जाती है। और एक दिन जंगल की तरफ निकले घोड़े के ऊपर सवार। अब जिस समय आगे गए, जंगल में गए, तो वहां पर किसी के कहराने की आवाज आई। अब किसी के बीमारी के बाद कहराने की जिस समय आवाज आई, सोचा क्या बात, कौन। बाबा भारती घोड़े से उतरे और जिधर से वो कहराने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी, उधर गए और जाकर के देखा तो एक आदमी वहां पर गड्ढे में पड़ा हुआ था और बड़ी बुरी हालत। क्या हुआ, किस तरह से हुआ, कैसे यहां पर पड़ गया। और वो जाकर के देखा, उसको उठाने की कोशिश करी, इतना बीमार और इतनी पट्टियां, इतने घाव, इतनी बुरी हालात। वो कहते हाथ लगा तो मेरे को दर्द तकलीफ क्या करती होती है। पता नहीं किस दुष्ट ने मेरे को ला करके यहां पर पटक दिया, और मेरा घर फलानी जगह पर है, मेरा घर परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं, और मेरे को ऐसे जो बीमारी में हला करके किसी ने बदले की भावना से पटक दिया। वो ऐसा रोया, ऐसी तकलीफ, ऐसी परेशानी, ऐसे हाथ पैर उसके तोड़ रखे थे उसने। बाबा भारती को दया है। उन्होंने कहा क्या चाहता, उन्होंने कहा बाबा मेरे को थोड़ा वहां तक पहुंचा दो, तो जान बच जाएगी, परिवार बच जाएगा, वरना मैं तड़पते तड़पते मर जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, चलो ऐसी बात है तो मेरे पास घोड़ा है, और घोड़े के ऊपर तू चढ़ जा, और तेरे को उसके ऊपर चढ़ा करके तेरे गांव में क्या कर जाता हूं, पहुंचा देता हूं। उस आदमी को किसी तरह से उठाया। वो आदमी और कोई नहीं, वही खड़क सिंह डाकू था, वही पड़ा हुआ था बीमार बनकर।
अब जिस समय उसने ऐसा नाटक किया, बाबा भारती तो कुछ भी समझ न सके और किसी तरह हाथ का सहारा दे करके किसी तरह से उसको उठा करके घोड़े के ऊपर उसको क्या किया, लादा और ये उसकी लगाम अपने हाथ में ली। उन्होंने कहा भाई ऐसी हालात तेरी कैसे हो गई? बातचीत करते करते जैसे ही निकल रहे थे उसने एक झटका दिया तो लगाम उसके हाथ में क्या कर गया। वो जैसे झटका लगा उस बाबा भारती ने देखा ऊपर वो तन करके बैठा हुआ था जो बीमार था, और उसने एकदम से तन करके बैठा, रे क्या किया तूने? उन्होंने कहा बाबा मैं खड़ग सिंह हूं, मैंने कहा था ना घोड़ा मेरा होगा। उसने एक बार ये लात मारी और वो घोड़ा तो हवा के साथ क्या करने लगा। बाबा भारती, अरे खड़ग सिंह रुक जा, 2 मिनट के लिए रुक जा। वो खड़ग सिंह के पीछे, घोड़े के पीछे क्या करने लगे, बेहताशा भागने लगे। इतने भागे जिंदगी के अंदर कभी क्या करेंगे, नहीं भागेंगे। वो कहता बाबा अब तेरे को घोड़ा मिलने वाला नहीं, भूल जा इस घोड़े को, पाला पड़ गया तेरे को खड़ग सिंह से। ये आदमी वो है जो चाहता है वो दुनिया की चीज अपनी बना करके क्या करता है, छोड़ता है। तो लौट जा, अब जिंदगी के अंदर मेरे पास नहीं पहुंच सकता, घोड़ा तेरा क्या कर सकता, नहीं हो सकता। उन्हें फिर भी भागता रहा। वो कहता रे खड़ग सिंह एक बात मेरी सुन ले। और उसके उस भाग को देख करके कभी गिरता है, कभी पड़ता है, कभी ठोकरें लग रही हैं और कभी कुछ हो रहा है, वो भागता चला जा रहा है। उसने सोचा तो भागते भागते मर जाएगा। उसको भी दया, उन्होंने कहा घोड़ा तो मेरे हाथ में और इसके बस का तो लेना है नहीं। अब ये बेहताशा भागा आ रहा है, चलो सुन तो लेता हूं क्या कहता, इतना भाग रहा है, क्या तकलीफ है इसको। वो घोड़ा लेकर के सावधानी के साथ खड़ग सिंह जिस समय खड़ा हुआ और भागते भागते पैर में भी खून, ठोकरें लगी, कपड़े का कोई हिसाब किताब नहीं। वो भागता इतना दूर तक भाग करके जिस समय घोड़े के पास गए, वो क्या हुआ, बाबा भारती पहुंचा। उन्हें कहा मैं खड़ग सिंह, देख बाबा अब तेरे को घोड़ा की पैसा नहीं मिल सकता, घोड़े की आस छोड़ दे। उसने कहा खड़ग सिंह घोड़ा तेरा हुआ, अब तो मेरे को देने वाला भी नहीं है, तेरा हुआ कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मेरी क्या कर ले, सुन ले। उन्होंने कहा बाबा सुना, देख इस घटना का या तो मेरे को पता है या तेरे को पता है। तुम बीमार होकर के पड़ा और मैंने दया करके तेरे को क्या किया, घोड़े के ऊपर बैठाया, और इस घटना का, इस दृश्य का जो कुछ भी आज हुआ, इस घोड़े के लिए जो कुछ भी तैने किया, जो कुछ भी धोखा दिया, जो कुछ भी बेईमानी की, जो कुछ भी तेरे मन में आता था किया, इस घटना का पता तेरे को है या मेरे को है, तीसरे आदमी को किसी को नहीं है। बस मेरी प्रार्थना ये है, मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना ये है, घोड़ा तेरा होगा, लेकिन इस घटना का जिक्र किसी के सामने क्या करना मत कर। इस घटना का जिक्र तो कहीं पर किसी के सामने क्या करना मत करना। खड़ग सिंह सोचूंगा ये बाबा कह का रहा। उन्होंने कहा वचन दे खड़ग सिंह, इस घटना का जिक्र कहीं पर किसी के सामने नहीं करेगा। तू जानता है, मैं जानता हूं, बस 2 जने जानते हैं, तीसरे आदमी को इसका पता क्या करना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। खड़ग सिंह ने पूछा बाबा ऐसा क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा देख भाई खड़ग सिंह, अगर इस घटना का किसी को पता लगा ना, तो एक गरीब के ऊपर, बीमार के ऊपर, जरूरतमंद के ऊपर, कोई वास्तव में कोई बीमार पड़ा हुआ हो, वास्तव में जरूरतमंद हो, वास्तव में तकलीफ में हो, उसके ऊपर कोई भी भरोसा क्या करेगा, नहीं करेगा।
सबके मन में ये शंका पैदा हो जाएगी, ये कहीं नाटक तो नहीं कर रहा, ये तो छल तो नहीं रहा। इसलिए सबके मन में ये शंका पैदा होगी। कोई भी गरीब, जरूरतमंद, बीमार ये घटना का पता लगा तो कोई भरोसा क्या करेगा, नहीं करेगा। जिनको जो सहायता की जरूरत थी उसको नहीं मिलेगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं, तू जानता है, मैं जानता हूं, लेकिन तीसरे के सामने घटना का जिक्र क्या करना मत करना। ऐसा कहते कहते बाबा भारती वहां से लौट करके उल्टा मुंह चल पड़े। खड़क सिंह वहीं खड़ा खड़ा क्या करता रहा, देखता रहा। और बाबा भारती ने एक बार पलट करके भी उसकी तरफ क्या किया, नहीं देखा। घोड़ा उसके लिए प्राणों से प्यारा था, लेकिन आज उसने पलट करके भी नहीं देखा और ये कहा भाई इस घटना का पता लगेगा तो गरीबों को सहायता कोई क्या करेगा, नहीं करेगा। जरूरतमंद की सहायता नहीं करेगा, जिसको आवश्यकता है उसकी सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए इसका जिक्र कहीं पर क्या करना। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे और जब तक बाबा भारती ओझल नहीं हुआ तब तक खड़क सिंह वहीं खड़ा खड़ा उसको क्या करता रहा, देखता रहा। बाबा भारती अपने झोपड़ी में आए। उन्होंने सोचा चलो एक झंझट था वो भी खत्म हो गया। वैसे घोड़े की चिंता थी, घोड़े की फिक्र थी, वह दुनिया भर का फिक्र छोड़ दिया था, दुनिया भर का मोह तोड़ दिया था। भाई एक मोह का कारण था, एक परेशानी का कारण था, एक चिंता का कारण था। चलो प्रभु परमात्मा ने उसका भी हल कर दिया, चला गया। अब हमने अकेले हो गए, अब किसी की चिंता फिक्र की कोई जरूरत नहीं। बड़े आराम से जो भिक्षा वगैरह लेना था लिया और उस दिन 2 महीने के बाद बड़ी शांति से अपने झोपड़ी में क्या कर गए, सो गए। उन्हें कहा अब किसके लिए रखवाली करना, घोड़ा तो चला गया, बंधन था टूट गया। जो एक जीवन की कमजोरी थी वो भी भगवान ने तोड़ दिया। बंधु, अगर जीवन के अंदर सकारात्मक भाव हो, कैसी भी तकलीफ हो, उसमें भी इंसान शांति का कर सकता है, रख सकता है। एक क्षण के लिए भी नहीं सोच। उस दिन तो दिन छुपते ही अपना भजन पाठ किया और तान करके क्या करके बाबा भारती सो गए। उनका झंझट खत्म हो गया, जो मोह का कारण था वो भी खत्म हो गया। अपनी प्रिय चीज छूटने पर क्या ऐसा भाव आता, ऐसा सोच आता। और उसने अपनी जनता के लिए, गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, उनके लिए अपना सर्वप्रिय चीज उसने छोड़ दिया और उसको कहता इसका जिक्र किसी के सामने क्या करना। ऐसे संत पुरुष वो होते हैं, ज्ञानी वो होते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए अपनी सर्वप्रिय चीज उसको भी क्या कर देते हैं, ऐसे झटके के साथ क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसी का नाम मुनि होता है, इसी का नाम संत होता है, इसी का नाम साधक होता है। और ऐसे ही लोग दुनिया के अंदर परमात्मा के रूप में क्या कर जाते हैं, पूजे जाते हैं। बंधु, खड़ग सिंह को रहा नहीं गया, उसको नींद नहीं आई, उसको शांति नहीं मिली। अपने जहां जाना था गया, लेकिन उसको चैन नहीं मिली, भूख नहीं लगी, उसको प्यास नहीं लगी। जब भी सोचता उनकी बात उसके कानों में क्या करती। वो रात को 12 बजे उस घोड़े को लेकर के वापस आ गया। जिस समय वापस आया देखा बाबा परेशान होगा, वो तो खर्राटे मार करके सो रहा। पहले दरवाजे बंद रहे थे, गेट बंद रहे थे, आज तो कोई चिंता, वो घोड़े का अस्तबल पूरा खुला पड़ा हुआ है, झोपड़ा का दरवाजा खुला पड़ा है। जिस समय थोड़ा ध्यान से देखा हो तो खर्राटे खा करके क्या कर रहा। वो सोचने लगा ये भी आदमी जो अपनी सर्वप्रिय चीज है उसको भी इसने जनता के लिए, गरीबों के लिए हंसते हंसते क्या कर दिया, छोड़ दिया। वरना यही दरवाजा था जहां पर 2 महीने तक लगातार खड़ा रह करके वो यहां पर पहरा देता था।
उसने दूर से उसको नमस्कार किया, घोड़े को अस्तबल में बांध दिया। जिस समय बाहर निकला तो उसके आंखों में आंसू आए। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछा। उसने कहा, आज दुनिया के अंदर में पूरी तरह से हार गया। एक संत ने मेरे जीवन को क्या कर लिया, जीत लिया है। वहां से अंधेरे अंधेरे में गया हुआ चला गया। बंधु, अपने स्वार्थ का त्याग करना, अपनी प्रिय चीज का त्याग करना, दूसरों के लिए अपनी जरूरत को छोड़ना, अपनी आवश्यकता को छोड़ना, ये प्रवृत्ति ज्ञानियों की प्रवृत्ति होती है, ये परोपकारियों की प्रवृत्ति होती है, ये संतों की प्रवृत्ति होती है। वरना अपने स्वार्थ के लिए तो दुनिया देश को भी क्या कर लेता है, बेच देता है, समाज को बेच देता है। करोड़ों करोड़ों लोगों का नाश हो जाए, उसकी की कोई परवाह क्या करता नहीं करता। तो ऐसी वृत्ति महापापी की वृत्ति क्या करती होती है। ऐसा ही प्रकरण चल रहा है, उसका भी थोड़ा सा प्रकरण आगे बढ़ाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान श्रेणिक चरित सुनाते, चरित सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित्र रसीला रस बरसावे, हृदय भरे आनंद। कण भर विचर्या में आवे, होवे परमानंद। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक चरित चरित सुनाते हैं, धर्म की महिमा गाते हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगाए, श्रेणिक 25 योजन दक्षिण भारत की तरफ यात्रा के लिए देवी ने संकेत किया। 25 योजन पार करोगे तो वहां पर बियाबान जंगल आएगा और उसमें बीच में जाओगे तो एक सरोवर नजर आएगा। श्रवण कुमार सोचने लगे, क्या स्वप्न की बात सच होती है? क्या स्वप्न सत्य होता है? क्या प्रातःकाल को कुछ दिखाई देता है, उसका अर्थ भी होता है? चलो देखते हैं। एक तो इसमें जिस मां ने मेरे को मार्गदर्शन दिया है, जिस देवी ने मेरे को ऐसा जो कहा है, उनके प्रति भी आदर होगा। और दूसरा, क्या ऐसी चीजें सच होती हैं, इसका भी पता लग जाएगा। तो उसने 25 योजन का रास्ता जैसे तैसे क्या किया, पार किया। उन दृश्यों को देखते हुए किया जो दृश्य उसने दिखाया था, उस देवी ने उसको दिखाया था, उस तरह से जाता रहा। इतना लंबी यात्रा करने के बाद, कई दिन की यात्रा करने के बाद जिस समय देखा, वो जैसी अटवी उन्होंने दिखाई थी वैसी अटवी क्या कर रही नजर आ रही। उस बियाबान जंगल में प्रवेश करते हुए जिस समय अंदर ही अंदर प्रवेश करने लगा तो वहां पर देखा सरोवर भी है। सरोवर कहते हैं कुलदेव कुलदेवियां होती हैं और वो भागशाली पुण्यशाली आत्माओं को मार्गदर्शन करते हैं। सच, वो मां को उसने जो नमस्कार किया कि मां, तुमने जो कहा बिल्कुल सत्य, और वैसे तुम्हारे दर्शन करने से ही मेरे मन की सारी चिंताएं खत्म हो गई। उनका उपकार मानता हुआ जिस समय गया, वो तालाब देखा, वो सरोवर देखा, वहां का पानी देखा, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। और उससे जो हाथ मुंह धोया, उसका प्रयोग किया, उसकी सारी थकावट क्या हो गई, दूर हो गई।
उस मां का अनुग्रह स्वीकार करते हुए अब जिस समय वहां से उस सरोवर का जो चारों तरफ घूमने लगा तो बताया था 2 पलाश के वृक्ष तुम्हारे को क्या करेंगे, मिलेंगे। जिस समय वो पलाश के वृक्ष देखे उसने कहा हु वही जो कुलदेवी माता ने मेरे को सपने के अंदर दिखाया था, वही चीज है ये। उन वृक्षों को नमस्कार किया, उस प्रकृति को नमस्कार किया। उन्होंने कहा यहाँ कोई भी देवी देवता रहते हो, किसी का भी अधिकार रहता हो, तो उन सबको मैं आदर करता हूं, सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं। और आपकी आज्ञा लेकर के मेरी कुलदेवी मां ने यहाँ पर जमीन को खोदने के लिए मेरे को आदेश दिया है, तो आपका अनुग्रह लेकर के, आपका शरणा लेकर के, आपकी आज्ञा लेकर के मैं विनय पूर्वक उस काम को क्या कर रहा हूं। बंधु, वृक्षों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, जीव जंतुओं के साथ भी बड़ी मर्यादा से, बड़े आदर से, बड़े सत्कार के साथ काम किया जाता है, तो वो भी क्या करते हैं, काम करते हैं। लक्षण शास्त्र के अंदर आता है अमूक फूल का फल, अमूक पेड़ की टहनी, अमूक से जो दवाई की चीज है, अमूक जड़ी बूटी है, उसको अमूक दिन अगर घर के अंदर लाया जाए तो उससे बड़ी बरकत क्या करती होती है। लेकिन उससे पहले गुरुजन कहते हैं कि पहले दिन जाओ, जाकर के उस पेड़ पौधे का जहां से लेना है उसकी आज्ञा लो, उसको बताओ तुम्हारी हमारी को जरूरत है, तुम्हारे पेड़ के टहनी की जरूरत है, तुम्हारे पेड़ के फल की जरूरत है, जो भी लाना हो उसके लिए आज्ञा ले लो, उसको नमस्कार करो, उसकी पूजा करो, उसका आदर सत्कार करो। भाई इस बीमारी को दूर करने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए, इस अच्छे काम के लिए मैं गुरु की आज्ञा से यहां पर क्या हुआ आया, और कल मैं अमोघ समय के अंदर आकर के आपके पास से उस चीज को मैं क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। अगर ऐसी अनुज्ञा लेते हैं, आज्ञा लेते हैं और आज्ञा लेकर के उस चीज को लेकर के आते हैं, उस मुहूर्त के ऊपर लेकर के आते हैं, तो जड़ी बूटियां एकदम चमत्कार के साथ काम करना क्या करती हैं, शुरू करती हैं। अब किसी भी चीज को छीन करके लाते हैं, जोर जबरदस्ती से लाते हैं, तो उनको भी तो तकलीफ होती है। इसलिए जो है आदर सत्कार से, मान सम्मान से उन चीजों को क्या किया जाता है, लाया जाता है। ये अच्छे परिवार के संस्कार होते हैं, अच्छे लोगों के संस्कार होते हैं। खेतों में जिस समय जाना होता है और नया अनाज लेना होता है, वहां पर किसान लोग बड़ा खेत का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, धूप बत्ती वगैरह देते हैं, नमस्कार करते हैं और वहां के देवी देवताओं को मनाते हैं। उसके बाद वहां के अनाज को क्या करते हैं, निकालते हैं, जिससे भी उनका आदर सत्कार हो, सम्मान हो। और ये प्रतिज्ञा करते हैं इसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसका सदुपयोग करेंगे, इसका अच्छा प्रयोग करेंगे, तो इससे जीवन के अंदर पाप कर्मों से भी बचाव हो जाता है और ऐसे व्यवहार का बड़ा भारी चमत्कार जीवन के अंदर क्या करता है, होता है। तो ये चरित्र से हम जीवन के अंदर किसी चीज को करना हो तो किस तरह से करना है, इसका भी संदेश इसके माध्यम से क्या करता है, मिलता है। इसलिए बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, होता है आनंद प्रभु की वाणी से, होता है धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद
मिटती मन की खोट खटाई, मिटती मन की निंदा चुगली झूठ बुराई, निंदा चुगली छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से, छटते सारे गंध प्रभु की वाणी से। मिलता है आदि पुरुष आदिश दिन, आदि सुवरित का धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार परम ज्योति परमात्मा, परम ज्ञान परकीन बंधु परमानंद में घट घट अंतरहीन, यौवन पीरा हरनहार हो। तुमको मेरा नमस्कार, जग के उज्ज्वल अलंकार पर नानक में मेरा हरवा। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, वंदन तुमको बारंबार। चैता भारमासन चकवती नहीं दियो, शांति शांति कर लोए पतो गए मनोत्तरम। चैता भारमासन चकवती नहीं दियो, शांति शांति कर लोए पतो गए मनोत्तरम। प्रात उठे शेर शांति नंद को, सुमरण कीजे घड़ी घड़ी। संकट कोटि कटे भव संचित, जो ध्याये नित भाव धरी। ब्रह्मी चंद्रवालिका भगवती राजीमती, द्रौपदी कौशल्या मीरावती च सुरसा, श्वेता सुभद्र शिवा कुंती शीलवती नलिसदयिता। चूला प्रभावत्यपि पद्मावत्य सुंदरमुखे, कुर्वती नो मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमगणी, मंगलम स्थूलभद्राभ्या। जैनधर्मो सुमंगलम, सर्वमंगलमांगल्यम
शरण साहु शरण ध्याइए केवली का धर्म शरण हार करती जाइए सार मंगल चार उत्तम चार शरण गाइए आत्मा से आकर परमात्मा मन जाइए परमात्मा मन जाइए शीघ्र मोक्ष पद पाइए। परमपिता परमात्मा शरण भगवान महावीर जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय। दीर्घ तपस्वी वर्तमान आचार्य दीर्घ तपस्वी डॉक्टर श्री सिद्ध मुनि जी महाराज साहब की जय। सभी गुरु भगवान